देखिए, मैं कहती हूँ ऐसे माँ बाप का और ऐसी औलाद जिनके ये माँ बाप है उन कलंक है, क्योंकि अगर माँ बाप अपने बच्चे पाल नहीं सकते, उनको परवरिश नहीं दे सकते, किस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, इससे स्पष्ट होता है कि घर के संस्कार क्या हैं। अरे सब मदरसा से आए थे, 1000-2000 रुपया में लाया गया था। अगर इतने शेर के बच्चे थे तो नकाब हटा करके बात करते। नकाब पहन करके इन्होंने सिर्फ अपनी जात नहीं बताई है, बल्कि अपने मजहब को बदनाम किया है। देखिए, मैं कहती हूँ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कुछ इसी तरह के लोग आते हैं सामने, क्योंकि आज दुनिया ने क्या देखा कि 2 मुसलमान लड़कियों ने ये किया, मगर पूरी कौम ने ऐसा नहीं किया। तो ऐसे लोगों को पकड़ करके, चिन्हित करके, पहले तो उनके माँ बाप को सजा देनी चाहिए कि ऐसे पागल कुत्ते सड़क पर क्यों छोड़ देते हैं। मैं तो मुसलमान समाज से ये अनुरोध करूंगी कि ये जो सारे लोग पकड़े गए हैं, इनको आप जो है अपने कौम से बेदखल करिए, नहीं तो आपकी कौम कल किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। ये जो हम लोग का देश का प्रधानमंत्री को ये कांग्रेस पार्टी जो बदनाम करना चाहता था, इसी के लिए इसको हम लोग किया है। और इतना जो जनता है ये कांग्रेस पार्टी को हटाने के लिए आया है, हीट मार के हटा देगा। अरे मैसेज तो ये है, जो देशोद्रोही है, जो राष्ट्र विरोधी है, जो भारत माता के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, करवाते हैं, जो राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी जी ताकते हैं, उसको यही वार्ता देने के लिए हम लोग नेशनल फ्लैग को लेके हम लोग सब हाजिर हुए हैं। देखिए, गुंडागर्दी अगर करना चाहेंगे, पुलिस को मारेगा, मिलिट्री को मारेगा, पैरामिलिट्री को मारेगा, पत्रकार लोग को, महिला पत्रकार को भी नहीं छोड़ेगा, तो उन लोग का ऊपर कार्रवाई नहीं होगा, कानूनी कार्रवाई तो होगा ही। जागृत जनता आज रास्ता में उतर है। एक हफ्ते तक जैसे हर जगह पे जो नैराज्य का, जो अपशासन का शुरुआत के चिंतन ये लोग करते थे, जो लोग छात्र आंदोलन के सामने रखकर विभिन्न समय पश्चिम बंगाल के परिस्थिति का खराब करना चाहा, जिन्होंने छात्र आंदोलन के नाम पर श्लीलताहानि किए हैं महिला सांबादिकों को, बल्कि रास्ते पे चलते हुए महिलाओं के ऊपर भी आक्रमण किए थे ये लोग। तो ये भी समाप्त करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के जागृत जनता, राष्ट्रवादी जनता आज रास्ते पे उतरे हैं, हम उनके साथ हैं। ये प्रशासन के बात है, सरकार के बात है। सरकार और प्रशासन उनका काम कर रहे हैं, पार्टी उनके साथ है, जनता, भारतीय जनता पार्टी। अभी आज ये राजपथ में जो मिছিল निकले, ये राष्ट्रवादी जनता का निर्णय लिए है ये मिছিল में आने के लिए। ये कोई राजनैतिक मिছিল नहीं है, कोई राजनीति का जुलूस नहीं है। ये जुलूस ये सवाल पे है, ये यहाँ पर राष्ट्रवाद चलेगा या नहीं चलेगा, यहाँ पर क्या होगा। ये जो चीन और पाकिस्तान के जो दलाल लोग यहाँ पर है, उसके नाम पे, उसके इशारा पे चलेगा यहाँ का काम, नहीं तो हमारा राष्ट्रवादी सिस्टम में चलेगा। इसका परीक्षा हो रहा है। आप बंगाल के लोग मोदी जी के साथ है, देश के साथ है। आज हमारे स्टूडेंट्स का इशू हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन देश विरोधी एलिमेंट्स अगर अपना एजेंडा सामने रखकर हमारे स्टूडेंट्स को विभ्रांत करके देश को डिस्टेबलाइज करने का कोशिश करेंगे, वो हम हरगिज होने नहीं देंगे। आज राहुल गांधी बोलिए और आज आप बोलिए, आज बहुत सारा पार्टीज आ गए हैं, सबका अपना अपना एजेंडा है और देश जैसे आगे निकल रहे हैं मोदी जी का नेतृत्व में, ये सबको सहन नहीं हो रहा है। 2 दिन पहले जो सड़कों पे गुंडागर्दी हुई, उनके लिए क्या मैसेज है मैम? गुंडा दमन आइन लाया गया है और जो हमारे सरकारी संपत्ति तोड़ेंगे
हमारे मीडिया, हमारे संवाद माध्यम के भाई बहनों को मारेंगे, उन लोग का उचित शिक्षा आइन माफिक किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स का विषय है तो इसमें कश्मीर का 370 वापस करो, ये सब स्लोगन क्यों आ रहे हैं? आज कश्मीर को आजादी दो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और टीएमसी पहला दिन से देश विरोधी वादी करते आए हैं। जिस सुर में चाइना बात करते हैं, जिस सुर में पाकिस्तान बात करते हैं, जिस सुर में बांग्लादेश बात करते थे, उसी सुर में ममता बनर्जी भी बात करते हैं। मैसेज उनके लिए भी है। आज देश विरोधी कोई भी एलिमेंट उसको जगह नहीं मिलेगा। आज देश नेशन फर्स्ट, इसलिए हमारे माननीय एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन किए। इसके पहले भी तो बहुत बार हुआ है। आज बुद्धदेव बाबू रिजाइन किए थे नंदीग्राम में जब गोली चला था। आप आज रिजाइन किए थे बंगारप्पा जब यही पेपर लीक हुआ कर्नाटक में। हर राज्य में हुआ है। कौन रिजाइन किया है? हमारे पार्टी, हमारे केंद्र सरकार, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन किए हैं क्योंकि हम लोग सम्मान करते हैं। ये देश विरोधी लोगों के लिए ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। पत्रकारों पर जिस तरीके से हमला हुआ है, उनके विरुद्ध में ये आंदोलन किया गया है। राष्ट्रवादी लोगों को मिलकर, राष्ट्रवादियों को लेकर ये तिरंगा यात्रा उन देशद्रोहियों के गाल में तमाचा है, जिन्होंने तांडव किया, जिन्होंने देश को तोड़ने का काम किया। उनके विरुद्ध में आज ये तिरंगा यात्रा उत्तर कलकत्ता भाजपा के तरफ से है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आप लोगों के ऊपर हमला किया गया, वो हमला सोचा समझा नियोजित तरीके से किया गया कि आप लोग सत्य ना दिखा सके। उसके विरुद्ध में जिस जगह से वो लोग गए थे, उसी जगह में राष्ट्रवादी लोग रास्ता में उतर के उन्हें गाल में तमाचा मारने का काम इस तिरंगा यात्रा से कर रहे हैं। ममता बनर्जी खत्म हो चुकी है। ममता बनर्जी खुद को बचाएं, पहले अपने आप को बचाएं, फिर आंदोलन करें। वो आंदोलन जीवी नहीं बने। देश का जैन जी नरेंद्र मोदी जी के साथ था, है और रहेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। दूर 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 हटो, नक्सल दूर हटो, दूर 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 हटो, नक्सल दूर हटो, दूर 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 हटो, नक्सल दूर हटो, दूर 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 हटो, नक्सल दूर हटो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जितना भी कॉकरोचेस है, जितना भी अर्बन नक्सल है, उसके लिए जो राष्ट्रवादी का हिट स्प्रे है ना, वही काफ़ी है। तो आज देखिए, जो पेपर लीक हुआ है वो सामाजिक अपराध है। ऐसा कोई स्टेट नहीं है, ऐसा कोई पार्टी का गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे नहीं हुआ है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी व्यवस्था लिए है, लेकिन उसको का सामने रख के, उसका आड़ में रख के जो देश विरोधी कार्य का हुआ है, वहाँ पे जो राम के अपमान करके गया है, जो एक एक्ट्रेस ने मोदी जी का अपमान किया है, वो बंगाल का धरती, राष्ट्रवादी का धरती, काली क्षेत्र, वो सहन नहीं करेगा। इसलिए हम लोग का आज जितना भी राष्ट्रप्रेमी जनगण है, उसको बिना झंडा का सिर्फ तिरंगा लेके आज सिर्फ ये मिছিল है, जो आगामी दिन में अगर ये राष्ट्र विरोधी कॉकरोचेस बढ़ेगा तो हम लोग हीट नहीं निकलेंगे। हमको लगता है जितना भी लोग, जितना भी पॉलिटिकल पार्टी, जिसका भी एक दो सांसद है, फिर भी अभी भी लोकसभा राज्यसभा में सब मिलके इसका सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग देखना चाहते हैं कौन इसका विरोधी है, तो समझ में आ जाएगा जो राष्ट्र विरोधी कौन है और राष्ट्रभक्ति कौन है। 100% सब जहाँ पे हुआ है उसको इंक्वायरी होना चाहिए, और सब जैसे आज इनका बलिदान हुआ है, ये जो बलिदान किए हैं, जो अपना दोष मांग कर इस्तीफा दिए हैं, हर जगह पे वो इस्तीफा मांग कर। आज जब सदन में पार्लियामेंट में एंटी पेपर लीक बिल पास हो रहा था, तो उसमें संपूर्ण
पक्ष जो है उन्होंने ना में वोट दिया है। अर्थात जो लोग पेपर लीक की वजह से इतना बड़ा आंदोलन कर दिया, आज वही पेपर लीक बिल के विरोध में सदन में ना में अपना वोट दिया, जबकि पूरा सदन में उपस्थित सभी सांसद को हाँ में वोट देना चाहिए था। तो यही दर्शाता है कि भारतवर्ष में जो नीट पेपर को सामने रख के शिखंडी करके जो आंदोलन किया गया था, वो वास्तविक में नीट के लिए आंदोलन नहीं था, वो FCRA की फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को ना करने के लिए, क्योंकि कैश सेविंग मोड पे ये सभी लोग चले जाएंगे, पत्थर फेंकने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है, वो पैसे बंद हो जाएंगे, इसीलिए ये सब किया गया है। अचानक से एक पार्टी भी बन गई, ये कोई पेपर लीक की नहीं पर वार्ता हम लोगों ने स्पष्टीकरण दे दी है। राज बिहारी घोष की बंगाल में, ऋषि अरविंदो घोष के बंगाल में, एजुकेशनिस्ट हब के बंगाल में, कि अगर कोई कॉकरोच या बंगाल में जिसे तेलापोका भी कहते हैं, उसे माँ ठाकुमा का निधान था, चप्पल उठा के मार देना चाहिए था, नहीं तो वो गंदगी फैलाता है, खाने में जहर भर देता है। तो ये हम लोग होने तो नहीं देंगे, क्योंकि माँ ठाकुमा ने जो बताया है, माँ दादी ने जो नुस्खा दिया हुआ है, वो नुस्खा हम जरूर अपनाएंगे। आप बताइए, नीट के साथ, नीट पेपर के साथ बस नाम रहेगा अल्लाह का इस स्लोगन का क्या संपर्क है? आप बताइए कि नीता के पति, सीता के पति इस विषय के साथ नीट पेपर का क्या संबंध है? आप बताइए, भारतवर्ष बताए कि मोदी जी के नाम पे जो गंदे गंदे पोस्टर लगाए गए और यौन लिखित जो पोस्टर जो चढ़ाए गए, जो दिखाए गए, ऐसे गंदे गंदे जिसके बारे में बात नहीं किया जा सकता है, उसके साथ नीट पेपर का संबंध क्या है? नीट पेपर छोड़िए, भारतवर्ष में कितनी बार पश्चिम बंगाल में माध्यमिक में 10th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स की जो पेपर था उसका रीट एग्जामिनेशन हुआ था। एक के बाद एक, पुलिस की नौकरी से लेके जितने सारे जगह पे जो सारे पेपर लीक हुए हैं, उसके विषय में इंडी पक्ष या कॉकरोच के ये सारे नेता जो है वो कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर निदान एक है, आज नीट का पेपर लीक हुआ 3 तारीख को, 15 तारीख, माफ कीजिएगा, नीट का पेपर लीक हुआ 3 तारीख को FIR हो गया, वो सरकार ने खुद किया, री एग्जामिनेशन करवाया। आज जब सारे बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना रिजल्ट देख के, तत्पश्चात मेरे मंत्री जी ने, मेरे शिक्षा मंत्री ने पदत्याग कर दी। क्यों? क्योंकि ये लाल कृष्ण आडवाणी की पार्टी है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी है। देखिए 50 साल की उम्र में कन्हैया कुमार भी तो स्टूडेंट भी कहलाएगा, तो क्या वास्तविक में उसे स्टूडेंट कह सकते हैं? 50 साल के उम्र में राहुल गांधी भी युवा नेता कहलाते हैं, तो क्या वास्तविक में राहुल गांधी युवा नेता कहलाएंगे? नहीं ना। तो महुआ मोइत्रो जिसकी खुद की इतनी बड़ी कहती है, पर एक 3rd क्लास यूनिवर्सिटी से एक साधारण ग्रेजुएट है, अमेरिका से, कोई बहुत बड़ा MIT से, स्टैनफोर्ड से, हार्वर्ड से कोई नहीं, बस अंग्रेजी बोल लेती है थोड़ा चटर बटर। उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अभी भी अंग्रेज के नीचे शासन में है, कि अंग्रेजी बोल ली तो माई बाप बोल के उसके पीछे दौड़ेंगे। जो महुआ मोइत्रो ने कृष्णनगर के सांसद होके मां जगद्धात्री की सांग कंधे में ले जाने की प्रथा बंद करवाने की दुस्साहस की थी, उससे हम क्या मांगे, उससे हम क्या पूछे? 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी महुआ के हाथ से गया कृष्णनगर में। अगली बार महुआ जी खुद कांग्रेस में जाके टिकट लेगी, तृणमूल से नहीं, और वो भी हार जाएगी कृष्णनगर में। ये भी चुनौती रही उनसे। पहले कृष्णनगर जीत के दिखाए 29 में, फिर अरे वो तो खुद जो पार्लियामेंटेरियन हो गया, पार्लियामेंटेरियन क्रेडेंशियल्स बेच देती है लिपस्टिक और बैग के लिए, ऐसा कहा जाता है, तो उसके बारे में हम लोग क्या बताएं? और पहले खुद की तो सफाई दे दे, फिर बाद में हमसे मांग लेना। देश सुरक्षित है। जेनजी इंस्टाग्राम में बोल रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री हम तुम्हारे साथ है, बच्चा बच्चा बोल रहे हैं। और ये जो कुछ शुक्रवार के हाट से जो हुक्का हुआ निकाल के जो लेके आए हैं, जिसका नाम अफरोज से लेके यही सब निकल रहा है, इससे संपूर्ण स्पष्टीकरण हो गया है कि माजरा क्या है। दाल में काली नहीं, पूरी दाल ही काली है। ये छात्र आंदोलन का नाम पे
कुछ उपद्रवी देश विरोधी शक्ति वो दिल्ली में क्या किया है देखा है, पूरा देश में ये अराजकता फैलाने की कोशिश किया है। हमारा पश्चिम बंगों में धर्मतला में भी सेम काम किया है। आप सांबादिक बंधु लोगों को आक्रमण किया है, पुलिस को मारा है, हमारा जो संपत्ति है सरकारी संपत्ति है उसको तोड़फोड़ किया है, आग लगाने की कोशिश किया है। ये सब हम लोग नहीं मानेंगे। हमारा साउथ कोलकाता में जितना राष्ट्रवादी आदमी है, जनता है, उससे थोड़ा सा आज आया है। इतना मौसम खराब है, देख रहे बारिश हो रहा है, इसके अंदर भी 8-10 हजार आदमी आ गया है। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग बोला डेली आऊँगा। ये जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है, ये अर्बन नक्सल का जो माने घर है, गौर बोलता है वो ये है, यहाँ है, यहाँ से ये सब होता है। हम लोग नहीं होने देंगे। अभी केंद्रों में और राज्यों में दुर्बल सरकार नहीं है। वहाँ पे जैसा मोदी जी है, यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी है। जैसा बोला सांबादिक को जिस दिन मारा, बोला है अरेस्ट होगा, 11 आदमी को अरेस्ट किया है। आज नंगा पैर उसको हटाया है धर्मतला में ना। ऐसा चलेगा, उधर सरकार करेगा, इधर जनता करेगा। लेकिन एंटी जो पेपर लीक बिल भी आज इंट्रोड्यूस कर दिया गया है पार्लियामेंट में, दोनों सदनों में, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से तेजी से सरकार ने जो स्टेप लिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, लेकिन जो नारे लगे थे, जिस तरह का स्लोगान देखा गया था, जो एंटी नेशनल जो बातें चली थी, उसमें क्या कहने के? विदेशी फंड एक बड़ा काम कर रहा है। यस, FCRA संसद में पास होगा, वही मेन मुद्दा है। ये स्टूडेंट आंदोलन बोल के कुछ नहीं है, पेपर लीक कुछ नहीं है। सरकार तो सब कोशिश किया है, जितना जरूरत है सरकार उससे ज्यादा किया है, लेकिन ये बहाना बना के देश को अनस्टेबल करने का कोशिश किया है। ये नहीं होगा। ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है, ये पश्चिम बंगाल शुभेंदु अधिकारी का पश्चिम बंग है। जेनजी के साथ जिस तरह से कनेक्ट हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो तो मोदी जी तो काफी है, अकेला ही काफी है। एक आदमी सबसे ऊपर भारी है, अकेला ही लड़ रहा है। यहाँ पे भी देखा सब जेनजी है, उसका तरह वो अंगूठा छाप बिना पढ़ाई लिखा हुआ जेनजी नहीं है। यहाँ पे जो आया है माने सत्याकार का ये जेनजी आया है, असली जेनजी आया है यहाँ पे। आप लोग का जो ये देश विरोधी काम हो रहा है, इसके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा? हाँ, हम लोग बोला है, जरूरत पड़ेगा तो हर रोज आऊंगा। ये है मेन घर है उन लोगों का, यहाँ से सब माओवादी नक्सली यहाँ से होता है। महुआ मोइत्रा कह रही है कि 70 छात्रों को पीटा गया, उनको अरेस्ट किया गया, उनका प्रज्ञापन रखा गया है, इसको लेकर जवाब देना चाहिए। गृह मंत्री जी को बंगाल में किस तरह से किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? क्या करना पड़ेगा? देशद्रोहियों को गला लगाएगा, उन लोगों को गोली मारना चाहिए। पहले देश का गद्दारो, गोली मारो साले को, ठीक है ना? पहले गोली मारना चाहिए। जी का जो स्टेटमेंट आ रहा है, क्या कहना चाहिए? महुआ मोइत्रा का उसका जो यहाँ पे तार है ना, वो शॉर्ट सर्किट हो गया है, उसको मीडिया में रहना चाहिए चाहता है। वो कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल के, वो माँ काली को लेके भी बोला था बहुत कुछ। उसका काम ही बोलना है, उसको कौन माने देता है? उसको जनता ने और डीम थेरेपी जो है ना वो दे दिया है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखिए, शुक्रवार को यहाँ पर किस प्रकार से एक आंदोलन का नाम लेकर के राष्ट्र विरोधी शक्तियों ने अपना प्रदर्शन किया था, और उसके अंदर जो परीक्षा के पेपर लीक मामले को सामने रख करके किस प्रकार से देश विरोधी स्लोगन कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, कश्मीर मांगे आज़ादी, और इस प्रकार से तिरंगे का अपमान उस मिছিল के अंदर किया गया। नाम काकरोच पार्टी। आज तिरंगा लेकर के राष्ट्रवादी लोग निकले हैं पेस्ट कंट्रोल करने। जो एक्शन लिया गया, चाहे वो सभी के
फोटो बोलता है। अभी पश्चिम बंगाल में वो शासक का कानून नहीं, अभी कानून का शासन है और उसके अंदर कोई भी आएगा उसको उचित मिलेगा। और यहाँ पर अब एक नया बिल भी आ गया है, गुंडा दमन बिल, उसका भी उनको पता चल जाएगा कि क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से इनका 2026 के अंदर जनता ने साइन बोर्ड तक उखाड़ दिया। आज कॉकरोचों के पीछे लग करके यहाँ पर ये कर रहे हैं। आज ये तिरंगा यात्रा में राष्ट्रवाद का ज्वार पेस्ट कंट्रोल लेकर के भारत माता की जय जयकार करके इनको दिखाने आ गया है। ये संकेत है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।